हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत प्राचीन कथा है। एक राजा ने 7 जंगली घोड़े खरीदे। उन्हें 1 साल तक अपने अस्तबल में रखा और उन्हें खूब खिलाया पिलाया। 1 साल तक उन घोड़ों से उसने कोई काम नहीं लिया, सिर्फ खिलाया पिलाया। 1 साल के बाद वो घोड़े बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक हो गए। अब उन्हें अस्तबल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद राजा ने एक सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी इन 7 घोड़ों की सवारी करेगा 100 मील तक और 7 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, उन्हें मैं सेना में सर्वोच्च पद दूंगा। और जो भी घोड़ों के साथ बिना किसी चोट के सकुशल वापस लौटेगा, उसे मैं अपनी सेना में सेनापति बना लूंगा। तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन लोग अस्तबल तक आए और घोड़ों को देख कर ही वापस भाग गए डर के, क्योंकि घोड़े बहुत ही शक्तिशाली और बड़े खतरनाक लगते थे। लेकिन जैसे तैसे 7 घुड़सवार मिले और वो आए और 7 घुड़सवार घोड़ों को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे। 6ठे दिन तक होते होते 6 घुड़सवार वापस आ गए थे और 6 की 6 लहूलुहान थे और उनके घोड़े भी पूरी तरह थक चुके थे और वो भी चोटिल थे। अब राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, 6 दिन बीत गए हैं, 6 घुड़सवार आ गए हैं, 7वें का तो कोई पता है नहीं, हो सकता है 7वां मर गया हो या उस घोड़े ने उसे मार दिया हो। 7वें दिन सूरज ढलने के ठीक पहले 7वां घुड़सवार पहुंचा। बड़ा खुश था और उसके साथ घोड़ा भी बड़ा खुश था और दोनों की हारमोनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या बात है, ये 6 घुड़सवार तो बड़े लहूलुहान होके आए, इनके साथ घोड़े भी थके हुए हैं, तुम इतने फ्रेश फ्रेश नज़र आ रहे हो और घोड़ा भी काफ़ी तुम्हारे साथ खुश नज़र आ रहा है, क्या बात है? तो जंगली घोड़ा था। तो उस 7वें घुड़सवार ने कहा कि मैं जब इस घोड़े को लेकर गया तो मैंने इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। 4 दिन तक तो ये जहाँ मुझे ले गया मैं वहाँ उसको लेकर गया। जब ये घोड़ा थक जाता तो मैं इसके लिए घास का प्रबंध करता और साथ ही इसके विश्राम की भी व्यवस्था में करता। देखते ही देखते हम दोनों में दोस्ती हो गई और हम दोनों में एक प्रेम की एक भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद मैंने जहाँ घोड़े को बोला वो घोड़ा चलता गया और इस तरह से मैं और घोड़ा दोनों हंसते खेलते वापस आ गए। यही हमारा मन भी होता है, यही हमारे मन का सीक्रेट भी है। यदि हम अपने मन से दोस्ती करें तो हमारा मन अपने वश में बिल्कुल आ सकता है। यदि हम अपने मन और शरीर के बीच में संतुलन बनाते हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होता है और हमारा मन भी स्वस्थ कार्यों में लगा होता है। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने ही हाथों पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, वरना लोग ऐसे भी जीते हैं जिंदगी में जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए। थैंक यू।